श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को
मौली धागा कुर्सी से गिरे संभावना नहीं रही गिर भी कुछ है ना
लाल की जय।
न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्ति ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवामि। अहो बकीयं विस्तरकालकूटं जिघांसयापाय जगत्प्रसादे लेभे गतिं धातु पितां तपनं त्वमवाचयायुं शरणं व्रजे। आसानो चरणरेणुजुषामहं श्याम वृन्दावने किमपि दुर्लभौषधीनाम् या दुस्त्यगं स्वदनम् आर्यपथं च हित्वा भजे मुकुन्दपदवीं आज श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा के प्रथम दिवस में जिसका आयोजन हुमायूं साहू और उनके परिवार के द्वारा अपने पिता स्वर्गीय श्री कुंवर सिंह साहू जी और उनके माता जी श्रीमती खेगाबाई साहू के मुक्ति की कामना लेकर के कि भगवान इन्हें मुक्ति प्रदान करें, अपने चरणों का सेवक बनाए, चरणों का दास बनाए, इस आशय से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन है। क्योंकि इनके पिताजी की मृत्यु तो बहुत वर्षों पूर्व हो गई थी, लेकिन इनके माता जी का वार्षिक श्राद्ध है और वो वार्षिक श्राद्ध 18 तारीख को है। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया है। सज्जनों, निश्चित रूप से साहू जी उनके परिवार के लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, जिनके मन में भगवान की कथा सुनने का विचार उत्पन्न हुआ और आज वही जो विचार है उनका उनके हृदय में जो उत्पन्न हुआ था वो फलीभूत होने जा रहा है। कल भागवत महात्म्य की कथा हम लोगों ने श्रवण किया था। आज भागवत पुराण के प्रथम दिन की कथा आप हम सब बैठ करके और श्रवण करेंगे। सज्जनों, कल भी चर्चा के दरमियान, कथा के दरमियान मैंने कहा था कि व्यक्ति तीर्थ यात्रा करने जाता है। एक परिवार यदि तीर्थ यात्रा करने दिया गया तो अपने अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार तो कम से कम न्यूनतम खर्च भी पति पत्नी यदि तीर्थ यात्रा में जाएंगे तो कम से कम 50 से 60 हजार रुपए तक। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री गए तो कम से कम 60-70 हजार रुपए से कम नहीं होगा। 25-30 हजार रुपए तो मोटर का किराया ही हो जाता है, फिर भोजन, प्रसाद, धर्मशाला में ठहरने आदि की व्यवस्था। तो इतना खर्च करके व्यक्ति जब आता है तो केवल पति पत्नी दो ही लोग उसका लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन इस तरह के पुराण आदि का आयोजन यदि वो कर लेते हैं तो स्वयं का कल्याण तो उनका निहित है। 21 पीढ़ी पवित्र होती है और जो जो सज्जन माताएं, बहनें, भाई, सियान, जवान, बच्चे यहाँ कथा श्रवण करने के लिए 7 दिन तक आएंगे, उन सबको सत्संग का लाभ प्राप्त होगा, अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, उनके जीवन का कल्याण होगा। तो अपना कल्याण तो होता ही है, लेकिन इस प्रकार के पुराण आदि के आयोजन से श्रद्धालु
पहुंचने वाले श्रद्धालु सज्जनों का भी कल्याण होता है, उनके परिवार का कल्याण होता है। क्योंकि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विधाहि तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहु समर्जितेन, बहुत जन्म जन्मांतर से पुण्य धर्म मनुष्य जब एकत्रित उसका होता है, तब पुण्य के प्रभाव से, पुण्य के प्रताप से सत्संग का अवसर मनुष्य को प्राप्त होता है। क्योंकि सत्संग के बिना भगवान की कथा मनुष्य को प्राप्त नहीं हो पाता। सत्संग आवश्यक है भगवत कथा के लिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, और सत्संग से ही मनुष्य के जीवन में विवेक आता है, और फिर विवेकी पुरुष विवेक पूर्वक अपना जिंदगी जब व्यतीत करता है तो सज्जनों उसका स्वयं का तो कल्याण होता ही है, उसके समस्त परिवारजनों का कल्याण होता है। विवेकी पुरुष कभी भी अपने जीवन में अनर्थ जो है और अधर्म का काम नहीं करता। विवेक पूर्वक वो जिसमें कल्याण हो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना को लेकर के वो काम करते हैं। इसलिए संत प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जिनकी भावना संतत्व में है, वो संत प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं, वो सदैव परोपकार में स्वयं का कल्याण तो चाहते ही हैं, लेकिन दूसरों के कल्याण को भी अपने हृदय में वो रखते हैं। इसीलिए कहते हैं कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकारार्थमिदं शरीरम्। नदियों में पानी जलधार जो बहता है, नदियां स्वयं नहीं पीती उस पानी को, लोक के कल्याण के लिए नदी में पानी का धार निरंतर बहता है, और आवश्यकता अनुसार पशु पक्षी से लेकर के मनुष्य से लेकर के सारे संसार के प्राणी उसका उपयोग करते हैं। इसी तरह गाय दूध देती है, वो दूध का उपयोग गाय स्वयं नहीं करती, हमारे आपके कल्याण के लिए वो गाय जो है वो दूध गोरस प्रदान करती है। वृक्षों में फल लगता है, वो वृक्षों के फल केवल दूसरों के हित और कल्याण के लिए है। पेड़ में फल लगता है तो पेड़ उस फल को नहीं खाता, वो हमारे आप सबके कल्याण के लिए पेड़ों में फल लगता है, हम आप सब संसार के लोग उसका उपयोग करते हैं। इसी तरह से सज्जनों, परोपकारार्थमिदं शरीरम, ये शरीर जो प्राप्त हुआ है हमको आपको, यह भी परोपकार की भावना के लिए ही प्राप्त हुआ है। क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बल्कि महाराज व्यास नारायण जी से पूछा गया कि प्रभु आपने 18 पुराणों की रचना की है, मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं रहेगा, ये श्वास कब रुक जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, कब इसका श्वास रुक जाए ठिकाना नहीं है। क्षणभंगुर जीवन की कन्या कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की सूची शीतल मंद सुगंध पनीर चली न चली। कई काल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम अरे रसना, क्योंकि अंत समय में हिली नहीं। एक मनुष्य का जीवन तालाब के कमल की कली के समान है। कमल का फूल होता है, रात में शाम से लेकर के वो कली, कमल की कली तालाब में, और मन में ये आशा संजो के रखती है कि सुबह होगा, सूर्य उदय होंगे तो मैं फूल के रूप में खिलूंगा और संसार की शोभा देखूंगा। लेकिन अगहन पूस के रात्रि में
रात में पाला पड़ गया, पाला पड़ने के कारण वो कमल की कली गल करके तालाब में ही नष्ट हो गया। वो सुबह को नहीं देख पाया, न वो खिल पाया, कली के रूप में ही उसका समन हो गया, नाश हो गया, उसका गल गया। इसी प्रकार से सज्जनों, हम और आप अपने जीवन में कई प्रकार के मनोरथ, कई प्रकार के तृष्णा आशा लेकर के जी रहे हैं, लेकिन आज तक के किसी के आशा तृष्णा की पूर्ति नहीं हुई। आशाएं तृष्णाएं तो बढ़ती रहती हैं, लेकिन मनुष्य इस संसार से चला जाता है। इसलिए ये शरीर को नाशवान जान करके, नाशवान समझ करके चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि संसार में रहें, स्त्री पुत्र का पालन पोषण करें, संपत्ति अर्जित करें, क्योंकि परिवार चलाने के लिए काम धंधा कमाना आवश्यक है। लेकिन सोचना यह है कि केवल कमाने खाने के लिए ही हम संसार में नहीं आए। कमाना खाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। कमाए, परिवार का भरण पोषण करें, किंतु हमारा ध्यान परमात्मा की ओर लगा रहे। जहाँ से हम आए हैं, हम यहाँ के निवासी नहीं है, हम यहाँ के निवासी नहीं है। जहाँ आए हम वहाँ हमको एक दिन फिर वापस लौट के जाना है, तो वहाँ के लिए भी हमको ख्याल रखना है। इसलिए संसार में रह करके परिवार के बीच में परिवार का भरण पोषण तो करें, कमाएं, संपत्ति अर्जित जरूर करें, लेकिन भगवान को कभी न भूलें। ये इसको जरूर याद रखना चाहिए कि हम जहाँ से आए हैं एक दिन हमको वहाँ जाना है, और वहाँ के लिए हमने क्या अर्जित किया है इस बात का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ जो अर्जित किए हैं वो तो यही रह जाएगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जना स्मशाने देहश्चिताराम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जो पैसा कौड़ी सोना चांदी बनाए हो वो संदूक में अलमारी में बंद हो गया, या पुराने जमाने में उसको किसी बर्तन में रख करके गड़ा देते थे जमीन के अंदर। सोना चांदी पैसा जमीन के अंदर गड़ा देते थे। आजकल संदूक अलमारी आ गया है। तो पैसा कौड़ी सोना चांदी जो जिंदगी में हम बनाए हैं सज्जनों, वो तो अलमारी में बंद रह गया। गरुआ गाय जो है, जो अपन लिए हैं, या कीमती 50,000, 60,000, 70,000 जोड़ी के बैल बालाघाट जिले से व्यापारी लोग आते हैं लेकर के। हमने, हमारे पास संपत्ति थी, अपने खेती किसानी के उद्देश्य से हमने लिया है। तो चाहे वो हाथी रखो, घोड़ा रखो, बैल रखो, गाय रखो, भैंस रखो, जब संसार से जाने का समय आएगा ये सब कोठा में बढ़े रहेगा। सोना चांदी अलमारी में रह जाएगा। भार्या गृहद्वारी, और भार्या जो है पत्नी है वो घर के दरवाजे तक रह जाएगी। जब शव निकाला जाएगा, 4 लोग कंधे पे रख के जब निकालेंगे तो भार्या जो है वो दरवाजे तक रह जाएगी। आपके बेटा बेटी भाई बंधु परिवार ये स्मशान तक साथ देंगे। और ये जो शरीर है, जिस शरीर को हमने नहलाया धुलाया, एक से कपड़ा पहनाए, अतर फुलेल लगाए, कीमती कीमती साबुन से नहाए, एक से तेल लगाए, सज्जनों चिता में रखने के बाद जब अग्नि लगा दी जाती है तो ये शरीर भी सांस छोड़ देता है, शरीर भी चिता में जल गया। तो कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, ये जीवात्मा का कर्म ही एकमात्र उसके साथ में जाता है। अब जिंदगी में आकर के वो चाहे अच्छा काम किया हो या बुरा काम किया हो, अच्छा काम किया है तो भगवत चरणारविंद की प्राप्ति होगी, स्वर्ग आदि के सुख की प्राप्ति होगी। और यदि मनुष्य जैसे सुंदर शरीर को प्राप्त करके हमने केवल कमाने खाने को ही अपना उद्देश्य मान लिया और यही काम जीवन भर करते रहे, तो मरणोपरांत यम लोक में जाकर के यम यातना हमको भुगतना पड़ेगा। 28 प्रकार के नरक हैं, उन नरकों का यातना हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, जग का झमेला रहेगा।
जब का रहेगा। न संपत्ति साथ में जाने वाली है, न परिवार साथ में जाने वाले, यहाँ तक कि शरीर भी साथ छोड़ देता है। इसलिए केवल भगवान का नाम ही सार है, भगवान की कथा सार है। इसलिए समझदार बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ये मानव शरीर को प्राप्त करके भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। धिक्कम नरम पशु समम भूमि भार रूपम एवं बदंती दिव्य देव समाज मुख्या। सज्जनों, कल मैं बता रहा था आपको कि जब महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने लगे तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना किए, प्रभु ये अमृत के कलश को लेकर राजा को श्राप है मृत्यु का तक्षक सर्प के दर्शन से, तो ये अमृत उसको पिला दो और हमें जो है भगवान की कथा सुना दो, हम भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी ने कहा, देवताओं दुर्भाग्य है तुम लोगों का, अमृत तो पी सकते हो, अमृत तुम्हारे पास है, लेकिन देवताओं को भगवान की कथा सुनने का अधिकार नहीं है, देवताओं को अधिकार प्राप्त नहीं है। ये तो मनुष्य के भाग्य में ही लिखा है। इसीलिए कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा शब्द के पीछे यही तात्पर्य है कि जो चीज देवताओं को भी दुर्लभ है वो चीज मनुष्यों को प्राप्त है। लेकिन सज्जनों, ये शरीर अभी जब स्वस्थ है तब तक ये शरीर हमारे पास है। शरीर के द्वारा हम जो है पैर से चल करके मंदिर जा सकते हैं, हाथ से भगवान की सेवा पूजा कर सकते हैं, सिर को भगवान के चरणों में झुका सकते हैं, कान से भगवान की कथा सुन सकते हैं, जीभ है मुंह के अंदर, जिह्वा के द्वारा राम और कृष्ण का नाम ले सकते हैं। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, यही दुर्भाग्य है कि मनुष्य को सारी सुविधा उपलब्ध होते हुए भी जीभ जो है उसके मुंह के अंदर है। अब मुंह के अंदर जीभ है, अब जीभ ही भगवान का नाम लेता है, बाकी शरीर के अन्य इंद्रियों का काम नहीं है। लेकिन जीभ अपने वश में होते हुए भी मनुष्य 24 घंटा में कभी भी भगवान का नाम अधिकतर लोग नहीं लेते। विषयों की चर्चा बहुत कर लेंगे लेकिन भगवान का नाम नहीं लेते। नहीं तो जब जिह्वा हमारे पास है तो हमको तो नित्य निरंतर भगवान का नाम लेना चाहिए। शरीर से काम करें और वाणी से मन ही मन भगवान का नाम ले, कल्याण हो जाएगा। तो तावत संसार चक्रे अस्मिन् भ्रमते अज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति सुख शास्त्र कथा क्षणम्। सज्जनों, ये संसार के चक्कर में मनुष्य तभी तक पड़ा है जब तक कानों में भागवत पुराण की कथा नहीं पड़ी है। जिस दिन भागवत पुराण की कथा व्यक्ति सुन लेता है, मुक्ति का मार्ग उसका प्रशस्त हो जाता है। इसीलिए
इसीलिए कहते हैं कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते अपि धन्याः। इस संसार के अंदर वह निर्धन व्यक्ति भी धन्य है। कौन? जो गरीब तो है संसार में संपत्ति के मामले में, लेकिन दिन रात भगवान के नाम में जो लगा हुआ है, दिन रात भगवान का नाम लेता है, भगवान की कथा सुनता है और भगवत कार्यों में दिन रात संलग्न है, ऐसा व्यक्ति 3 लोक 14 भुवन के अंदर वो प्रशंसनीय है, धन्यवाद का पात्र है। क्यों? निवसति हृदय शाम श्री हरे भक्ति एकाह। भगवान की भक्ति जिस व्यक्ति के अंतःकरण में निवास करती है, दिन रात जिह्वा से भगवान का नाम जो लेते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति गरीब है तो भी प्रशंसा का पात्र है। और बहुत सारा संपत्ति है और भगवान नाम के प्रति स्नेह और प्रेम नहीं है, भगवान की कथा के प्रति प्रेम नहीं है, तो सज्जनों उसकी धन और संपत्ति अंतिम में यही छूट जाएगी, साथ कुछ जाने वाला नहीं है। फिर पछताए का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। खेत में ज्वार का फसल है और ज्वार के फसल को खाने के लिए चारों तरफ से पक्षी खेत में आते हैं। जिस दिन पक्षी खा रहे थे फसल को, तब तो किसान कुछ नहीं किया, और जब सारा फसल पक्षी खा गए तो टीपा लेके वहाँ खेत में जो है टीपा ले ला करके बजाता है, घंटा बजाता है, तो बाद में घंटा बजाने से कोई फायदा नहीं है, टीपा ठोकने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फसल तो चौक हो गया। हरि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, जो भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान अपने वैकुंठ धाम को त्याग देते हैं और वैकुंठ धाम को त्याग कर, गोलोक धाम को त्याग कर, साकेत धाम को त्याग करके और अपना भजन करने वाले, नाम लेने वाले व्यक्ति के हृदय में भगवान आके बैठ जाते हैं। प्रविशति हृदय तेषां, तेषां किसके हृदय में? जो व्यक्ति सदैव सदैव भगवान का नाम लेता है। भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति के रूपी रस्सी में बंधे हुए भगवान जो है खींचे चले आते हैं, भक्ति के रस्सी से भगवान खींचे चले आते हैं। अलौकिको अयम महिमा मुनीश्वरा सत्ता जन्यो अद्य विलोकितो मना मूढ़ा सखाये पशु पक्षिणो अत्र सर्वे निष्पापतमा भवन्ति। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब सनकादिकों ने नारद जी को भागवत की कथा हरिद्वार में सुनाया, अंतिम समय में वहां के पशु पक्षी मृगा मूर्ख सठ व्यक्ति भी और नाना प्रकार के पशु और जो पक्षी हैं, ये सब निष्पाप तमा भगवंत, सब निष्पाप हो गए भगवान की कथा को सुनकर। विमान आया और विमान आकर के सबको बिठा करके भगवान के दिव्य गोलोक धाम को ले चले। इसलिए मनुष्य को सदैव भगवान की कथा सुननी चाहिए, प्रेम करनी चाहिए। एक समय की बात है सज्जनों, सनक महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषि एक जगह एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने आज उनको आते हुए देखा, सम्मान किया, बोले ऋषियों कैसे आए हो? तो महाराज हम 88,000 ऋषि 1000 वर्ष के लिए सत्संग का आयोजन करने जा रहे हैं, तो सत्संग हम करें तो कोई विघ्न ना हो, कोई बाधा ना हो, ऐसा कोई स्थान बताइए कि कौन ऐसा स्थान है पृथ्वी में जहाँ सत्संग निर्विघ्नता पूर्ण हो जाए। क्यों? कि जगह का ही भी प्रभाव पड़ता है सत्संग के लिए। तो महाराज ने कहा चलो नारायण भगवान के पास चलते हैं। नारायण के पास गए, नारायण भगवान के सामने प्रश्न रखे। भगवान ने कहा देखो, मैं एक चक्र बना के देता हूँ, मनोमय चक्र। ये मनोमय चक्र के को मैं छोड़ दूंगा, ये चक्र आगे आगे जाएगा, सब ऋषि महात्मा लोग पीछे पीछे जाना। जहां पर इस चक्र का धार कुंठित होकर के गिर जाए, उसी स्थान को मान लेना कि ये सत्संग के लिए उत्तम स्थान है। बोले ठीक है महाराज। अब छोड़ दिए, चलते 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 वो चक्र पृथ्वी में चलते चलते कहाँ गया?
उत्तर प्रदेश में सीतापुर नाम का जिला है, सीतापुर जिला में ही नैमिषारण्य नाम का तीर्थ पड़ता है। वो नैमिषारण्य तीर्थ के पास गया और जाकर के वो चक्र वहीं पर गिर गया। तो महात्मा लोग जान लिए कि यही हमारे लिए उचित स्थान है, तो वहीं पर सब लोग एकत्रित होकर के अब बैठ गए कि यही हम सत्संग